एक बार अपना परिचय देंगे। मैं अनूप गुप्ता, वीडियो डायरेक्टर। मैं भोजपुरी एल्बम बनाता हूँ। आजकल जो समर सिंह और आकांक्षा दुबे को लेके कंट्रोवर्सी हो रही है, उनकी आत्महत्या के बाद से समर सिंह को आरोपी बनाया गया है, गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना आपका? देखिए, मैं लगभग 15 वर्षों से समर सिंह को जानता हूँ। उनके साथ हम लोगों ने काम किया है। समर सिंह ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरा मानना है, क्योंकि वो ज़मीन से आया हुआ व्यक्ति, एक गांव से आया हुआ व्यक्ति, एक किसान के घर से आया व्यक्ति, उसने इतना परिश्रम किया है कि मैं आपको क्या बताऊं। और उसने दिन रात, मुझे वो दिन याद है जब डीवीडी कैसेट होता था, वो दुकान दुकान पे जाके पोस्टर लगाना, चाय के दुकान पे, पान के दुकान पे लोगों को देना, भैया बाबू हाथ जोड़ के, पैदल जाना, पैसा नहीं रहता था, बाइक से जाना, साइकिल से जाना, दूर दूर जिलों में, गाँव में अपने आप को प्रचार करना, अपने गानों को प्रचार करना। उसने बहुत मेहनत किया है। तो मुझे इतना रॉयल व्यक्ति इस हिसाब से कार्य नहीं कर सकता। हमको लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, और पुलिस इस चीज़ों को देख रही है। मुझे न्याय व्यवस्था पे, पुलिस पे पूरा भरोसा है कि उसको न्याय मिले और अच्छे ढंग से इसकी इंक्वायरी हो। आपने साजिश का जिक्र किया है, तो क्या साजिश हो सकती है? आखिर क्या वजह हो सकती है कि आकांक्षा ने खुद को फंदे से लटका लिया, फिर समर सिंह को अब इसमें घसीटा जा रहा है? देखिए, एक स्टारडम होता है, एक आदमी जब बढ़ रहा है उसको बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो व्यक्ति बहुत हाईलाइट हो रहा था, अपने मेहनत के ऊपर आगे जा रहा था। तो कहीं ना कहीं लगता है कुछ साजिश हो रही है, उसको फंसाया जा रहा है, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। तो जिस तरह से मीडिया ट्रायल चल रहा है, जिस तरह से एक तरफा, एक तरह से कह लीजिए कि मीडिया समर सिंह को ही दोषी साबित करने में लगी है, अगर इनके हाथ में हो मेन स्ट्रीम मीडिया के तो ये जजमेंट भी दे दें उसमें, तो आप क्या सोचते हैं इसमें मीडिया की भूमिका क्या है? देखिए, जब तक समर सिंह सामने नहीं आए थे, तब तक कोई भी मीडिया कोई भी कुछ बोल सकता है। समर सिंह सामने आ गए हैं, पुलिस अपना कार्य कर रही है, और मुझे पूरे अपने न्याय पे, अपने संविधान पे भरोसा है। कुछ दिन में वो भी सामने आ जाएगा, आप लोग इंतजार करिए। और सारे लोग, ऐसा नहीं कि उनके ही पक्ष के हैं, हम समर सिंह के भी पक्ष के लोग बोल रहे हैं। तो जैसे एक बात आ रही है कि अगर समर सिंह इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं था, उन्होंने उकसाया नहीं था, क्योंकि उनकी मौजूदगी तो वहाँ नहीं, तो वो गोरखपुर में थे, तो आपको क्या लगता है कि लोग जो कह रहे हैं कि समर सिंह आखिर भागे क्यों? अगर दोषी नहीं थे तो भागे क्यों? देखिए, आदमी घबरा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तो आदमी नहीं समझ पाता, अपना बचाव करता है। सारे लोग बचाव करते हैं, उसी बचाव के रूप में उसने भागा। अगर उसने भागना होता तो विदेश चला जाता, कहीं और बाहर चला जाता। लेकिन उसको अपने न्याय भी भरोसा था, वो अपने कार्यों पे व्यवस्था था, लोगों को भरोसा था उसको। तो वो अपने न्याय और हमारे संविधान और हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर उसने अपने आप को दिया। पुलिस उसके साथ है, न्याय है। अब जो होगा पुलिस उसको देखेगी। कब से आप जानते हैं समर सिंह को? मैं समर सिंह को 2007 से जानता हूँ। तो कभी आपका और समर सिंह का और आकांक्षा का कोई वीडियो आपने बनाया हो या काम करने का एक साथ एक्चुअली मौका मैं 2-3 साल से थोड़ा सा और भी काम में लग गया था। मैं समर सिंह और आकांक्षा का वीडियो तो नहीं बनाया हूँ, लेकिन समर सिंह का काफ़ी एल्बम मैं बनाया इसके पहले। हो? अच्छा, दोनों के साथ में नहीं बनाया लेकिन पहले बनाया आपने। हाँ। अच्छा, तो एक चीज़ ये बताएं कि जैसे उनकी माँ आरोप लगा रही हैं कि 3-4 करोड़ का बात कर रही हैं, आकांक्षा की बात कर रही हैं कि 3-4 करोड़ बाकी हैं समर से। उन्हीं पैसों को जब मांगती थी तो मारपीट होता था, परेशान करते थे, पैसे नहीं देते थे। तो क्या सच्चाई हो सकती है, क्योंकि आप उनके काफ़ी करीब रहे हैं? देखिए, कितना काम किया है आकांक्षा जी ने उनके साथ, उसका एक रेशियो बना लीजिए, उनका मार्केट वैल्यू क्या है। अब इसके बारे में आप बेहतर बताएंगे। हाँ, एक आर्टिस्ट एक एल्बम में एक गाने का एक मॉडल 5,000, 10,000, 15,000 लेती है। बहुत हाईलाइटेड तो 25,000 रुपये लेगी गाने का। अगर मान लीजिए 20 गाना भी करेगी तो 25 गाना भी, 50 गाना भी करेगी, तो उसका एक रेशियो हो जाएगा। उनके साथ 1-2 पिक्चर की, एक पिक्चर में एक आदमी को भोजपुरी में 2 लाख रुपया मिलता है, 3 लाख रुपया मिलता है, 4 लाख रुपया। तो आप जोड़ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। हमको नहीं लगता इतना पैसा बाकी, और इतना पैसा बाकी तो वो बालिग थी, कहीं शिकायत कर सकती थी, किसी के साथ बोल सकती थी। क्यों नहीं उन्होंने शिकायत किया? क्यों उनके साथ काम किया? 3 करोड़ रुपया पैसा कहा था है। आदमी 1-2 लाख होता तो आदमी काम नहीं करता, लड़ाई झगड़ा कर लेता, पुलिस थाने में जाता है। तो अफेयर की भी बातें चल रही थी, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हम मीडिया लाइन में और खासकर गैलमेयर लाइन में तो आदमी जिसको एक दो लोग के साथ काम करने लगता है तो वहाँ ये बातें हवाएं उड़ती हैं।
मैंने तो कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। आपने कुछ नहीं देखा? क्या वजह हो सकती है कि समर सिंह को भी टारगेट कर रही है उनकी माता, आकांक्षा की माँ? चूँकि समर सिंह उनके साथ काम करते थे और मेन यही टारगेट हो सकता है, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा काम करती थी, उनको नहीं मालूम, लोगों को बारे में नहीं जानती हैं। कहा यह जा रहा है कि वो दूसरे अभिनेताओं के साथ, दूसरे जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो एक्टर हैं उनके साथ काम करना समर सिंह को पसंद नहीं लगा और यही वजह रही कि उनकी मारने के पीछे। नहीं इसको नहीं, किस नज़र से आप देखते हैं? समर सिंह के अलावा भी उन्होंने कई सिंगरों के साथ काम किया है, अंकुश राजा के साथ किया है, आपके राकेश मिश्रा के साथ काम किया है, पवन सिंह के साथ काम किया है, बहुत कल्लू के साथ काम किया, सारे लोगों के साथ उनका एल्बम है। आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, कैसे मान सकते हैं नहीं किए। आखिरी बार आपकी समर सिंह कब कब बात हुई थी? आखिरी बार मेरा समर सिंह से बात हुआ था 31 को, हमारे बच्चे का जन्मदिन था, उसमें वो आए हुए थे हमारे गेस्ट के रूप में, उसी टाइम बात हुआ था। इस दौरान समर सिंह के परिवार से आपकी कोई बातचीत? नहीं, उनके परिवार में तो हम नहीं जानते, क्योंकि उनको पर्सनली मैं जानता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ आते जाते थे, काम कराते थे। आकांक्षा के परिवार से कभी आपकी बातचीत? नहीं, कोई कभी बातचीत नहीं। अच्छा, ओवरऑल को क्या लगता है, क्या ये जैसे कि कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई हो सकती है या पॉलिटिकल कुछ आप इशू देख रहे हैं इसमें? देखिए, इसमें कई तरह की बिंदुएं हो रही हैं, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, चूँकि इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि जांच का विषय है। पुलिस अपने स्तर से उसको देखे, और मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है, और ख़ासकर यूपी पुलिस पे तो इस समय पूरा भरोसा किया जा सकता है। बाबा का सरकार है, वो पूरा अपना पुलिस देख रही है, और मुझे अपने न्याय व्यवस्था पे जो भी सच्चाई हो, जो भी गलत हो, उसको सजा मिलना चाहिए। अच्छा, चर्चा ये भी है कि जिस होटल में उन्होंने, जिस बार में लास्ट पार्टी उन्होंने सेलिब्रेट किया था, उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज छुपाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप वाराणसी से बिलोंग करते हैं, तो कुछ जानकारी होगी इसके बारे में? अब देखिए, उस होटल का फुटेज तो कुछ आया हुआ है, हो सकता है प्रशासन ओपन न करना चाहते हो, बार की बात मैं कर रहा हूँ जहाँ पर उन्होंने पार्टी किया था आखिरी तो बार। प्रशासन उसको ओपन करे, लोग देखें, वहाँ जाए, प्रशासन का काम है, उस फुटेज को ले, उस फुटेज को आप लोगों के सामने शेयर करें, पब्लिक के सामने शेयर करें उसको, जैसे और फुटेज ओपन हुए हैं। इसके बारे में आपको कुछ तो जानकारी होगी कि कौन से किस कैमरे का फुटेज छुपाया जा रहा है, किस कैमरे को शो किया जा रहा है, कुछ तो जानकारी आपको? फुटेज जानकारी हम उस होटल में तो गए नहीं हैं, फिलहाल आज तक भी नहीं गए अभी। तो जैसे उसमें गलियारे का उनका रिसेप्शन का दिखाया जा रहा है, अंदर का भी व्यू दिखाना चाहिए, और होगा पुलिस के पास, वो देख रही हो सकता है, वो कुछ उसमें कुछ चीज़ें हो पब्लिक की न कर रही हो पुलिस। मीडिया एक और खबर दिखा रही है कि समर सिंह के पिताजी माफिया बदमाश हुआ करते थे, तो इसे किस नज़र से आप अब देखते हैं? देखिए, अब किसी के फैमिली बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहिए। हर आदमी का अपना एक पास्ट होता है, एक फैमिली बैकग्राउंड होता है, और ये सरकार भी नहीं करती है, तो ये गलत बात है। उनका बैकग्राउंड देख रहे हैं, पिताजी तो काफ़ी बचपन में ही गुजर गए थे। दुबे की मौत हुई है, कुछ लोग एक तरफा हमला बोल रहे हैं, और कहा ये जा रहा है उनके बारे में, हमें नहीं पता, हम आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आप उसी इंडस्ट्री के व्यक्ति हैं। कहा यह जा रहा है कि उन लोगों की कोई अपनी शिनाख्त, कोई पहचान नहीं है, वो समर सिंह के बहाने, आकांक्षा की मौत के बहाने वो हाईलाइट होना चाह रहे हैं, और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ मीडिया सही बोल रहे हैं, कुछ मीडिया तो बहुत कुछ बोल रही है। तो पहले ऐसे कुछ इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री से जुड़े हुए, देखिए, सब स्वतंत्र है, हमारे देश में कुछ भी बोल सकता है सर, इसके बारे में हम क्या बोलें भाई। अच्छा, आकांक्षा दुबे के साथ जो होटल में रात को उनको ड्रॉप करने गया था, संदीप सिंह नाम उनका है, उनके बारे में क्या आप जानते हैं? नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं उनसे कभी नहीं मिला। चलिए।